गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोगों का रिवीजन का जो है दूसरा सत्र जो 11 मई 2020 को जो है हम लोग रिवीजन टू जो 9 तारीख को कुछ क्वेश्चन आए थे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए थे, कुछ क्वेश्चन आए थे और उसके संदर्भ में हम लोग ये रिवीजन टू रखा गया है। इसमें जो कई बच्चों ने जो है, नाम नहीं ले रहे, कई बच्चों ने जो है हमको जो क्वेश्चन पूछा करंट अकाउंट के संदर्भ में कि 3 बुक मिलता है। अब वो 3 बुक उन्होंने कहा चेक बुक होता है, पासबुक होता है और पेन स्लिप होता है। एक चीज हम यहाँ पर आपको बता देना चाहते हैं कि जो आपकी किताब में जो डेटा दिया है वो काफी पुराना है, इसलिए कोई भी डेटा आगे पढ़ते समय जो है आप उस डेटा को जो है फिर से उसको ठीक कर लीजिएगा और बिना हमसे पूछे वो डेटा को मत लिखिएगा। करंट अकाउंट के संदर्भ में जो है सिर्फ बैंक चेकबुक देता है और पेन स्लिप का मतलब होता है जिस पर उस पर क्या कहते हैं पैसा जमा किया जाता है। चेकबुक देता है करंट अकाउंट के चेकबुक के संदर्भ में अकाउंट नंबर दर्ज होता है, फर्म का नाम छपा होता है। पासबुक नहीं दिया जाता, पासबुक सिर्फ सेविंग अकाउंट में दिया जाता है। अब जो है चूंकि करंट अकाउंट में काफी ज्यादा ट्रांजेक्शन होता है डेली, जो बड़े बड़े संस्थान हो कह के 100 डेली हो जाता है। इट इज जस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए बैंक टू प्रिंट द पासबुक। उसको रोज जो है एक नया पासबुक 2-3 दिन में 4 दिन में बनवाना पड़ेगा, इसलिए स्टेटमेंट दिया जाता है, पूरा एक कंप्यूटराइज स्टेटमेंट उसको निकाल करके दे दिया जाता है। इसलिए अब ध्यान रखिएगा, सिर्फ जो है पासबुक जो है आपका सेविंग अकाउंट में उसमें दिया जाता है, ये करंट अकाउंट में आपका नहीं दिया जाता है। क्योंकि कई जैसे आपकी किताब में एक चीज और दिया हुआ है कि चेक जो है 6 महीने के ड्यूरेशन तक उसका एप्लीकेबल होता है, जो भी डेट देता है उसको इनकेस करा सकते हो। यहाँ इसको हमने क्लास में बताया था, फिर से बता रहे हैं। 3 महीने के अंदर जो नया आरबीआई गाइडलाइंस आया था जब रघुराम राजन गवर्नर थे, उस समय 3 महीने के अंदर जो है आपको उसको इन कैश करा लेना होगा, नहीं तो अदरवाइज 3 महीने के बाद उसकी जो भी डेट उस पर छपा उसके 3 महीने के बाद उसकी कोई वैलिडिटी नहीं रहेगी। ये चीजें है। तो डेटा के संदर्भ में हम फिर से बोलेंगे कि डेटा आप किताब का मत लीजिएगा। और यहाँ एक चीज और बताएंगे कि जब आप तैयारी कर रहे हो तो आप जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, उसको एक बार चेक कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत भी दिया हुआ है, आप जो है उसको देखिएगा। अगर आपका आंसर नहीं मैच कर रहा, कुछ कंफ्यूजन है, तो आप हमसे निश्चित ही पूछ लीजिएगा। जरूरी नहीं कि वहां पर दिया तो आंसर सही हो, इतना आप ध्यान रखिएगा। फिर किसी ने महफूज ने एक क्वेश्चन पूछा था कि सर व्हाट इज द क्या कहते हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स एंड होल्डर फॉर वैल्यू। वैसे तो ये टोटल बीओ का है, लेकिन चूंकि मैंने यहाँ पर क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट पढ़ाया है, इससे में है, तो यहाँ ठीक है। हम क्लास में बोले थे कि हम बता देंगे। देखो, जो होल्डर इन ड्यू कोर्स, होल्डर फॉर वैल्यू, हमने जो है जब क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट का कैरेक्टरिस्टिक हम जब बोल रहे थे, उसमें मैंने एक पॉइंट बोला था कैरेक्टरिस्टिक का, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज द कंसीडरेशन। कंसीडरेशन का मतलब होता है कि हम कोई व्यक्ति जो काम करता है उसके बदले में उसको जो मिलता है, दैट इज द कंसीडरेशन। एक दुकानदार सामान बेचता है और उसको पैसा मिलता है, तो दुकानदार के लिए पैसा इज द कंसीडरेशन एंड जो व्यक्ति सामान खरीद रहा है उसके लिए सामान इज द कंसीडरेशन। ठीक है ना। अदर कैरेक्टरिस्टिक उसके पास हो, जो अदर है कि उसका टाइटल होना चाहिए, ये सब 4-5 कैरेक्टर जो भी कैरेक्टरिस्टिक हो तो अपनी जगह है। हम यहाँ सिर्फ कंसीडरेशन की बात कर रहे हैं। अब अगर मान लीजिए कि हमने सामान लिया किसी से उधार, ठीक है, दुकानदार से मैंने सामान लिया और उसको मैंने चेक दिया, तो यहां पर कंसीडरेशन मैंने सामान लिया तब हमने उसको चेक दिया, वो चेक बाउंस नहीं होना चाहिए। ऐसे समय में जो हम चेक देते सामान लेकर के, दैट इज द होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर फॉर वैल्यू का मतलब होता है जब कंसीडरेशन शामिल नहीं है। ध्यान देना, when there is no consideration between that if I am giving the check to anyone, suppose कि एक मंदिर बन रहा है, मंदिर में जो है क्या कहते हैं मंदिर में चंदा हमने दिया 5,000 रुपया चेक से। मंदिर बन रहा था, हमने चंदा दिया, तो मंदिर का काम मेरे वजह से नहीं हो रहा था, मैंने कंट्रीब्यूशन दिया, यहाँ कोई कंसीडरेशन नहीं है, ये हो जाएगा होल्डर फॉर वैल्यू। लीगल टर्म में जो है अगर डिसऑनर होता है तो होल्डर इन ड्यू कोर्स कोर्ट की निगाह में लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर माना जाता है,
कोर्ट विल कंसीडर, कोर्ट दोनों कंसीडर करेगा, लेकिन वहां पर चूंकि टाइटल उसको बेटर कंसीडर करेगा, वो चूंकि वहां पर टाइटल बेटर है। होल्डर इन ड्यू, जो होल्डर फॉर वैल्यू है उसकी टाइटल उतनी अच्छी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि देयर इज नो कंसीडरेशन उसमें। वहां पर अगर सिर्फ सिंपल भाषा में बात करें तो वहां कंसीडर कोर्ट नहीं करेगा। और वो अलग बात है कि हम बहुत डीप में जाएंगे, जब आप बीकॉम सेकेंड ईयर पढ़ोगे बहुत डीप में जाओगे तो वहां पर मिलता है कुछ पॉइंट ऐसे आते हैं। अदरवाइज इन नॉर्मल कोर्स में कोर्ट विल नॉट कंसीडर इन the case of the holder for value, but court will consider on priority basis in the case of the holder in due course. So because the holder in due course bear the better title, because there is a consideration and holder for value there is a no consideration. ठीक है ना, एक ये बात पॉइंट आपको हमारे ख्याल से समझ में आ गया। बड़ी सिंपल भाषा में हमने समझाया, क्योंकि जो आपकी किताब में दिया था बहुत लीगल और टेक्निकल भाषा में दिया था, तो बच्चों को बहुत समझ में नहीं आता है। अब एक चीज आता है, कई लोगों ने पूछा, मैंने पिछली बार भी बोला था कि हम बताएंगे नोट्स कैसे बनाया जाए। आप अब इंटर में हो, नोट्स खुद बनाना कुछ होगा। आप पहली बात तो नोट्स आप अपना ही बनाइएगा। आपके घर में दीदी भैया हो, अगर कॉमर्स लिए हो, उनका नोट्स हो, उसको देखिएगा, लेकिन नकल ना कीजिएगा, क्योंकि हर व्यक्ति का नोट्स यहाँ अपना होना चाहिए, खुद का बनाया होना चाहिए। जब आप बनाते हो तो उसको पढ़ते हो, 2-3 किताब से पढ़ते हो, तब आप उसको लिखते हो, तो वो आपका नॉलेज बढ़ाता है। यहां पर चल लीजिएगा, नोट्स बनाना एक अच्छी चीज है, पढ़ाई का एक महत्वपूर्ण अंग है। नेवर ट्रीट टू प्रिपेयर द नोट एज अ वेस्टेज ऑफ टाइम और ए वेस्टेज ऑफ मनी। नेवर ट्रीट, इट इज माई फर्म व्यू, नोट प्ले वेरी सिग्निफिकेंट रोल फॉर ए स्टूडेंट, फॉर ए गुड स्टूडेंट। ये हमेशा हमारी बात को ध्यान रखिएगा। यहां पर एक कोट करना चाहेंगे, श्री राम कॉलेज जो एशिया का माना जाना कॉमर्स का कॉलेज है, उसके डायरेक्टर ने कहा भी था कि साहब, इफ एनी टीचर इन हायर क्लास, इफ एनी टीचर इज डिलीवरिंग द नोट, इट मीन्स ही इज किलिंग द क्रिएटिविटी ऑफ द स्टूडेंट। यानी कि हम दे रहे हैं, जिसका मतलब है कि आपको पका पकाया खाना मिल रहा है। खाना तो खाना सब जानता है, खाना बनाना सबसे बड़ी कला होती है। मम्मी आपको खाना बना के देती हैं, आपको खाना अगर नहीं बनाने आता तो आपकी कोई योग्यता नहीं है। उसी तरह हम आपको बना के दे दे, सबको एक साथ नोट जाएगा और कॉमन नंबर मिल जाएगा, एवरेज नंबर मिल जाएगा। लेकिन जब आप खुद नोट्स बनाओगे, अब नोट्स बनाने के लिए क्या होता है, 3 चीज आप ध्यान रखिएगा। पहला, आपका जो किताब है, जैसे HM का आप ले रहे हो, उससे पॉइंट लीजिए। दूसरा, एक रेफरेंस बुक। यहाँ रेफरेंस बुक के लिए हम आपको सजेस्ट करेंगे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल करके किताब आता है इनके, सिन्हा का। हमने फर्स्ट ईयर में आपको भी बताया भी था, बहुत से बच्चों ने लिया था, आपके फ्रेंड लिए होंगे, आप उनसे देख लीजिएगा, ऑनलाइन मंगवा लीजिएगा वो। और साथ ही साथ तीसरा होता है टीचर का लेक्चर। टीचर के लेक्चर को भी ध्यान से सुनिए, महत्वपूर्ण पॉइंट उसमें डाल दीजिए। और ये 3 चीज मिला करके नोट्स बनाया जाता है। नोट्स बनाते समय जो है, आप ये ध्यान दीजिएगा, जो बोर्ड में क्वेश्चन आ चुके हैं उस पर ज्यादा फोकस कीजिए। नोट्स बनाने का जहां तक तरीका है, जैसे मान लीजिए फुल 10 नंबर का क्वेश्चन होता है, एक हम आपको एग्जांपल देते हैं, व्हाट इज द बैंक, डिस्कस दिस फंक्शन। अब यहां पर देना है व्हाट इज द बैंक का मतलब है कि पहले हम इंट्रो देंगे कि मॉडर्न इकोनॉमी बैंक प्ले वेरी सिग्निफिकेंट रोल, ये सब करके 5, 6, 8 लाइन लिखेंगे। उसके बाद चूंकि यहां पर पूरा दिया हुआ है व्हाट इज द बैंक, तो आपको बैंक का डिफिनेशन देना है। बैंक के डिफिनेशन में आपको जो है, आप कम से कम, चूंकि बैंक का मामला है तो बैंक इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 से गवर्न होता है, आप उसको उस डिफिनेशन को जरूर लिखिएगा। उसके बाद 1-2 प्रचलित जो भी फेमस डिफिनेशन है अर्थशास्त्रियों का, उसको लिखिएगा। देन आफ्टर फंक्शन आप लिखिएगा पॉइंट वाइज, अलग अलग पॉइंट, सब पॉइंट। जैसे मेन पॉइंट होता है आपका प्राइमरी फंक्शन, जिसमें डिपॉजिट और लेंडिंग है, अलग अलग चीजें हैं, उसको अलग अलग हेडिंग डाल करके लिखिएगा। फिर एजेंसी फंक्शन है, उसमें हेडिंग डाल करके लिखिएगा। फिर तीसरा मेन हेड हो जाता है अदर फंक्शन, उसमें सब हेड डाल करके लिखिएगा। कोशिश कीजिएगा, अगर आप खुद डेवलप कर सकते हो, नहीं तो क्लास में अगर हम बताएंगे। यहां पर एक थोड़ा सा देखिए कि ग्राफ को अगर डेवलप कर दो, ग्राफ का मतलब होता है किसी भी तरीके से, क्योंकि जब आप एग्जाम में ग्राफ के थ्रू प्रेजेंट करते हो तो टीचर समझ जाता है इसको आता है, तब वो आपको अच्छा नंबर आपको दे देता है कंपेरेटिवली अदर स्टूडेंट। ग्राफ का मतलब होता है, जैसे हम फंक्शन ऑफ अगर बैंक बोले, यहां पर जैसे फंक्शन ऑफ बैंक, तो यहां पर जो है आप बना लिए, जैसे एक प्राइमरी फंक्शन,
दूसरा एजेंसी फंक्शन, और तीसरा अदर फंक्शन। अब यहां पर जो है प्राइमरी को दो भागों में बांटिए आप, डिपॉजिटिंग ऑफ द मनी और दूसरा आपने बना दिया क्या कहते हैं, लेंडिंग ऑफ द मनी। अब डिपॉजिटिंग को भी आप दो भागों में कर देते हो, डिमांड डिपॉजिट और यहां पर हो गया टाइम डिपॉजिट। डिमांड को दो भागों में हो गया आपका सेविंग अकाउंट और दूसरा हो गया करंट अकाउंट। टाइम में भी दो हो गया आपका, टाइम में भी दो हो गया आपका, पहला करंट अकाउंट और दूसरा हो गया आपका आरडी अकाउंट। इसी तरह आप एजेंसी का बना दोगे, इसी तरह अदर फंक्शन में करके आप बना सकते हो। एक पन्ने पर चार्ट आ जाएगा, अब बहुत अच्छा बन जाएगा इसको, ठीक है ना। इस तरह से आप बना सकते हो। और ये आपको सिर्फ जो है नोट्स, सिर्फ आपको इसी साल नहीं, आगे भी मनी बैंकिंग आपने जब भी आप बीकॉम में भी है, एमकॉम में भी है, ये आपको बहुत काम आएगा। हमारे ख्याल से आपको समझ में आ गया कैसे बनाना। जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन उसको बनाइए, जब कॉलेज खुलेगा तो हम उसको चेक करेंगे। ध्यान देना, अपना नोट्स बेटा आप बनाइएगा, नकल करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। आप नकल करके ला के रख भी दोगे, हम चेक कर लेंगे, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, आपकी क्रिएटिविटी नहीं निकलेगी। जब आप खुद नोट्स बनाओगे तो 3-4 किताब पढ़ते हो, हमारे लेक्चर को सुनोगे, देन आफ्टर आप उस पर जो है उस पर नोट्स तब बनाओगे तो आपका नॉलेज भी बढ़ता है। साथ ही साथ एक चीज और कहना चाहेंगे, इसमें ये छुट्टी है, छुट्टी को जाया मत करिएगा। आप घर में से लेकर परिवार अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करिएगा, तमाम अदर किताबों को भी पढ़िए। घर में जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके साथ बैठिए, आपका परिवार पढ़ा लिखा परिवार, डिस्कशन कीजिए तमाम विषयों पर। आजकल तमाम चीजें हैं, डिस्कशन कीजिए, बहस मत कीजिएगा। बहस से संबंध खराब होता है, तर्क से जो है संबंध बनता है। तर्क बौद्धिक क्षमता को बढ़ाता है। तर्क कीजिएगा, उसको तार्किक रूप से बात कीजिए, सबसे चीजों को पढ़िए, अखबार पढ़िए। और सबसे बड़ी चीज है, अपनी मम्मी का मदद भी कीजिए काम में, अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव कराइए। इसको जो है एक प्रोडक्टिव वे में लीजिए और अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव कराइए। हमेशा कहते हैं कि कोई भी मुसीबत जो है एक अपॉर्चुनिटी लाता है। ये मुसीबत जो आपदा आई है वैश्विक, इसको अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करिए। अगर खाना बनाना नहीं आता तो खाना बनाना सीखिए, मम्मी को मदद कीजिए। कल आपका जो है मदर डे था, हो सकता है मम्मी को आपने जो है बहुत अच्छा खाना बना के खिलाया भी होगा। और इसी के साथ जो है हमारी शुभकामनाएं है आपको कि आप स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए और अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करते हुए बहुत अच्छा पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।